अर्धवार्षिक मूल्यांकन की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का जांच का कार्य प्रगति पर है। और उसके पश्चात जब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब कर लेंगे, प्रत्येक बच्चे के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर लेंगे, प्रत्येक बच्चे ने कितना अंक प्राप्त कर लिया है। उसके बाद यह जो अंक पत्रक है, ये आप देख रहे हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा भर करके भी जमा करना है, जिस पर परीक्षक का नाम हस्ताक्षर तिथि सहित, प्रधान प्रशिक्षक का नाम हस्ताक्षर तिथि सहित और मूल्यांकन निदेशक हस्ताक्षर मुहर, इस पर भर करके इसे उस पर हस्ताक्षर होगा और इन पर हस्ताक्षर करके इसे जमा करना है बीआरसी में। अब आदेश आया हुआ है कि अब जो भी इसको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री करेंगे, उन्हें प्रति बच्चे की दर से 15 पैसे का भुगतान किया जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो अंक पत्रक है इसको कैसे भरा जाएगा, इसको भरने का तरीका क्या है, नियम क्या है, क्या सही बच्चों का भरा जाएगा या जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हीं बच्चों का भरा जाएगा। हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है मूल्यांकन केंद्र का नाम, जहाँ पर भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं सभी पंचायत में जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसी को संकुल बनाया गया है नया स्तर पर, और वहीं पर उत्तर पुस्तिकाओं का जांच हो रहा है। तो वहाँ पर सबसे पहले उस पर यहाँ पर जो भी जहाँ पर भी आप मूल्यांकन जांच कर रहे हैं वहाँ पर उस स्कूल का नाम लिख देना है, जिले का नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद जिस विद्यालय की आप उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद उस विद्यालय का डायस कोड भर देना है और प्रखंड का नाम भर देना है और किस वर्ग का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, यह डाटा आप भर रहे हैं अंक पत्रक, उसमें इसमें वर्ग भर देना है। और यहाँ पर किस विषय का इसमें आप विद्यार्थियों का प्राप्तांक चढ़ा रहे हैं उस विषय का नाम इसमें भर देना है और कुल पूर्णांक 50 अंक। और तो आपको हम बता दें कि इसमें ये जो पत्रक है अंक पत्रक, इसमें सभी बच्चों का नाम एंट्री करना है। आपके वर्ग में जितने भी, मान लीजिए वर्ग 5 है और वर्ग 5 के रजिस्टर में जितने भी बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं, उस वर्ग में नामांकित है, उन सभी बच्चों का यहाँ पर क्रम संख्या देखिए लिखा हुआ है 1 से 25 तक है। और इसके बगल में देखिए लिखा हुआ है वर्ग क्रमांक। उसका जो वर्ग क्रमांक है रजिस्टर के अनुसार, उसकी छात्र उपस्थिति पंजी के अनुसार उसमें उसका क्रमांक लिख देना है जैसे है वैसे। और उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख देना है और उसके बाद बताते हैं कि आपको करना क्या है। और जो विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है उसमें यहाँ पर प्राप्तांक भरना है। तब बताते हैं कि सभी, अगर जब मान लीजिए सभी बच्चों का नाम यहाँ पे इसमें एंट्री कर दिया जाएगा तो उसने तो परीक्षा में सम्मिलित हुआ नहीं होगा, बहुत सारे सभी बच्चे तो सम्मिलित नहीं हो पाए हुए होंगे, तो उन बच्चों के नाम के साथ क्या किया जाएगा, देखिए आगे बताते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सभी बच्चों का नाम यहाँ पर एंट्री कर दी गई है लगातार 25, देखिए यहाँ पर सही बच्चों की एंट्री कर दी गई है। और जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यह वर्ग तीसरा का एक बच्चा है अमन कुमार, उसका क्रमांक 12 है और उसने वो परीक्षा नहीं दिया है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, तो उसके प्राप्तांक के सामने लिख दिया जाएगा एब्सेंट। एक बार और बताते हैं, जो बच्चा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, जिसने परीक्षा नहीं दिया है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं दिया है, और उस बच्चे में जो उस मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई छात्र है कि किसी विषय में सम्मिलित नहीं हुआ है, किसी विषय में सम्मिलित हुआ है, जिस विषय में सम्मिलित नहीं हुआ है उस विषय के प्राप्तांक के सामने लिख देना है एब्सेंट। देखिए उसी तरह से इसमें जो बच्चा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है उसके नाम के सामने एब्सेंट लिख दिया गया। इस तरह से यह डाटा आपको भर लेना है। और उसके बाद जो उत्तर पुस्तिकाओं में जितना अंक प्राप्त किए हैं उसमें कुल पूर्णांक 50 है और एक वो रोल नंबर के अनुसार ही इसको सिलसिलेवार सजा करके भरना है, ताकि आपको
जो प्रगति पत्रक है उसे भी भरना है, ताकि उसमें सहूलियत हो, मदद मिले सिलसिलेवार भरने में। और 50 पूर्णांक में जितना अंक प्राप्त किया, जैसे मान लीजिए 24 प्राप्त किया है, या 28 प्राप्त किया हो, या 38 प्राप्त किया हो, या 48 प्राप्त किया हो, इसमें सिलसिलेवार भरते आपको चले जाना है। जो बच्चा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है उसके नाम के आगे अब्सेंट अनुपस्थित भर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।